चीज मेरी मम्मी सिखाती है जो कि मैं किसी को बताने डरता हूँ। मम्मी कहती है जो भी अच्छा हो ना, जो भी अच्छा हो लाइफ में, उसके लिए अगर किसी का 1% कंट्रीब्यूशन भी था तो उसको भी क्रेडिट देना। मतलब मेरी बात सुन के कोई ऐसा कह देना कि भाई मतलब क्या बात बोली है, मुझे भी ऐसा ही फील होता है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हाई है जो मुझे मिल सकती है। ऑल काइंड्स ऑफ वैलिडेशन शुड बी ट्रीटेड ऑलमोस्ट इक्वली। ये नहीं कि व्हाट इंपॉर्टेंस ही होल्ड्स इन द सोशल स्ट्रक्चर। मैं सॉरी सिर्फ 2 जगह बोलता हूँ। मीडियम लोगों के लिए कोई अपॉलॉजी नहीं है। शैलो कन्वर्सेशन तो पसंद ही नहीं है मुझे। तो फिर आलोक मुझे मिला था उससे क्या कहते हैं, वो एक रील से, कंटेंट क्रिएशन से ही मिला था। सो अभी कितना टाइम हो गया है कंटेंट क्रिएशन करते हुए, और क्यों किया है स्टार्ट? तो मेरे को हो गया है। आई मुझे डेट याद है तो January 12। January 12th, अच्छा। हाँ क्यों, वॉज क्या द है खास डेट में? कुछ खास नहीं है। वॉज द फर्स्ट डे जब मैंने वीडियो पोस्ट, मैंने एक्चुअली में उसे रिकॉर्ड कर लिया था। हाँ मैं जिम से आया था और मुझे ऐसा हाँ। कुछ ट्रिगर हो रहा था अंदर से कि कुछ करना है, कुछ करना है। तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया था, बट वो मेरे फोन में पड़ा हुआ था और मैं ऑफिस चला गया। तो मैं ऑफिस में बैठा हूँ और मैं बार बार उस वीडियो को मतलब देख नहीं रहा हूँ, बट गैलरी में उसको देख रहा हूँ। कितना लंबा है, कैसा है, क्या मुझे कुछ इसमें से एडिट करना चाहिए या कुछ करना चाहिए उसके लिए। बट फिर मैं बेसिकली कॉफी एरिया में जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसको पोस्ट कर देते हैं। मतलब सोचता हूँ और फिर हो गया मैं है इसको खत्म। फिर मैं उसको पोस्ट कर देता हूँ। तो वो ओके, तो फिर वो वीडियो क्या था? ऑब्वियसली मुझे पता है वो वीडियो क्या था, बट फॉर द गेस्ट वो काफी क्रिंज था। अभी तुम देख भी नहीं पाते हो उस वीडियो हाँ को। यस। मतलब वो वीडियो कुछ भी नहीं था। मतलब उसमें बस मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आई लव टू बी आई वुड लव टू बी गुड लुकिंग, वेल स्पोकन, इंटेलेक्चुअल एंड ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या। और हाँ, आई डो नॉट शाई अवे फ्रॉम दिस, ऐसा कुछ बोला है मैंने। तो बट एक मतलब ऐसा बात कुछ नहीं बताओ, है। ये ना हम्म। क्रिंज था ओके, बट फिर भी ना वो तो ऑनेस्ट था ना। दैट इज समथिंग व्हिच हाँ आई ऑनेस्ट थिंक, था, है बट ना? मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ऐसी बातें बोलते कैसे हैं कैमरे पे। तो मेरे लिए अभी तो बड़ा पता ही है, वियर्ड था। थोड़ा पता है मतलब। अभी जो पता है, बट अभी वो चेंज हो गया है या अभी गोल्स वही है कि नहीं, वो तो ऑब्वियसली? इंटैक्ट रहेगा क्योंकि वो मेरे पर्सनालिटी का हाँ, पार्ट है। अगर कोई चीज अगर आपकी अनफिल्टर्ड निकलती है आपके मुंह से, एग्जैक्टली, हाँ। हाँ, तो इसका मतलब है कि इट्स देयर समवेयर इन योर पर्सनालिटी, जो आप मतलब आप छुपाओगे भी तो वो जाएगी नहीं पूरी तरीके से। तो वो तो है। ओके, ऑफ कोर्स। हम्म। तो फिर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट हुआ एक मतलब कुछ ही महीने हुए हैं, फिर 4-6 महीने काइंड हाँ ऑफ बहुत हुए? कम, बहुत कम। बहुत ही कम, बहुत ही कम। तो उसके पहले यू वर ऑल्सो जिमिंग, तो ये जिम वगैरह शुरू हुआ कब से? कॉलेज से या फिर अभी आफ्टर जॉब? जिम तो कॉलेज के लास्ट ईयर में, क्योंकि पैसे नहीं थे तो कॉलेज का जिम उतना अच्छा नहीं था बेसिकली। अच्छा। तो कॉलेज में जिम गया बट बहुत कम गया। मतलब खुद से चीजें करता था, डिफरेंट एक्टिविटीज ट्राई करता था मैं। रनिंग भी एक्चुअली एक चीज है जो मेरे साथ हमेशा से रही है फिटनेस में, वो है स्किपिंग, रोप स्किपिंग मेरे को बहुत पसंद है। तो हाँ आई हाँ, आई डू फ्री स्टाइल और ये सब चीजें, क्रिस क्रॉस, डबल अंडर्स, ये सब वो तो मेरे को कहीं भी आता है। कर सकते हो, बचपन से ही करते हो क्या? एग्जैक्टली तो मेरे को, हाँ, बचपन नहीं बट आई थिंक मेरे को अ, मेरे एक नेबरहुड में एक भैया थे मेरे, जिन्होंने मुझे सिखाया था ये। उसके बाद फिर मुझे धीरे धीरे मैंने मतलब खुद अच्छा होते गया मैं उसमें। क्योंकि रोप स्किपिंग का एक सबसे, कह सकते हो सबसे अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोज क्यों है, क्योंकि आप अपने रोप स्किपिंग के टेम्पो को अपने गाने से मैच कर सकते हो जो भी आप हाँ सुन रहे राइट, हो। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली तो कौन राइट। से गाने सुनते हो वहाँ पे? पंजाबी लाउड म्यूजिक जब रोप स्किपिंग या जिमिंग कर रहे हो तो? नहीं यार, मैं सब सुनता हूँ। नहीं, मतलब मैं सब। बॉलीवुड गान, हाँ, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, जो भी, वॉट एवर गेट्स द वाइब। मतलब कुछ है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। अभी आजकल तो 2-3 गाने हैं। मतलब जैसे जैसे? वन ऑफ देम इज जीने लगा हूँ। अभी आजकल बहुत सुन रहा हूँ मैं। वो गाना वो आपने पुराना सुना है? है? नहीं, बहुत, हाँ, मतलब पुराना है बट ऐसे बहुत पुराना भी नहीं है। जीने वो लगा हूँ, मूवी, मतलब वो रमैया वस्ता भैया? या वो वाला, हाँ वो सुन रहा हूँ। अभी अभी कल मैं वो सुन रहा था, आदत सुन रहा था, आतिफ असलम का, क्योंकि उसके बहुत सारे आतिफ वर्जन्स हैं। असलम। बट उसके बहुत वर्जन्स हैं, मतलब लोगों ने बहुत सारे लिरिक्स बना दिए हैं उसके। तो वो अच्छा लगता हाँ, है।
ठीक है। तो फिर एक बात बताओ, एक तरफ जीने लगा वो सुन रहे हो, दूसरी से आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, बहुत ही ऐसे मूड को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसे ही नॉर्मल नहीं रैंडम करता, सुन रहे नहीं हो करता, मतलब मुझे तो नहीं बस करता। उस मोमेंट में जो सुनना है। रॉकस्टार बहुत इंटीग्रल पार्ट है मेरे सॉन्ग जर्नी का, तो अच्छा, इट नीड्स अ मेंशन। वो रॉकस्टार 2007 मतलब में आया था वो राइट? वन ऑफ दी मतलब फेवरेटेस्ट मूवी है, मतलब पहली मूवी जो मैंने एक ही दिन में 2 बार देखी थिएटर में। वो एक्चुअली में उस एज के लिए थी भी नहीं जिस एज में मैंने देखी थी, बट स्टिल समथिंग अबाउट इट। मैं अभी बहुत रिवॉच करता हूँ उसको जब भी टाइम मिलता है। एक्चुअली 2 मूवीज हैं जो मैं बहुत रिवॉच करता हूँ, एक रॉकस्टार है और एक ZNMD है। इन दोनों को बहुत देखता हूँ मैं। रॉकस्टार एंड जेरेन वो ओके। मुझे बहुत लाइंस ओके, मिल जाती हैं उनमें से जो जेरेन इज मुझे। ट्रैवल, हाँ। ऑब्वियसली यस। ट्रैवल यू लाइक, आई नो, यस। है ना? ट्रैवल, उसके हम्म। लिए तो जेरेन इज द गॉड ऑफ ट्रैवलिंग यस। मूवीज। हाँ। और रॉकस्टार आई थिंक इट्स लिटिल बिट रिबेलियस था, आई डोंट नो कुछ मुझे मुझे रॉकस्टार जिसलिए इस चीज के लिए पसंद है जो एक्चुअली में व्हाट ही वाज एंड व्हाट ही बिकेम वो बिल्कुल आपस में कंपैटिबल नहीं है। हाँ, एंड ही ओज नो वन एन एक्सप्लेनेशन कि वो ऐसा क्यों बन गया, तो वो मुझे इसलिए पसंद है। जैसे ZNMD में ऐसा होता है कि ठीक है, मैं आपको बहुत एक चीज बताता हूँ जो कि अभी तक मैंने ऐसे डीपर लेवल मुझे बात करनी थी रील में, बट ठीक है यहाँ बोल देता हूँ कि आपने देखा होगा उसमें लास्ट में एक सीन आता है जब फरहान अख्तर कैरेक्टर जो है इमरान का, वो अपने डैड से मिलता है, नसीरुद्दीन शाह से। हाँ। हाँ। तो वो उनसे पूछते हैं कि हाउस लाइफ अभी क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं एडवर्टीजमेंट में लिखता हूँ। तो वो कहते हैं कि दूसरों के लिए, एडवर्टीजमेंट, एग्जैक्टली दूसरों के लिए एडवर्टीजमेंट लिखते में हो, जो अपने लिखते हैं लिए वो क्या दूसरों के करते लिए, हो? अपने लिए क्या करते हो? तो वहां मैं बहुत सोच रहा कि यार मतलब ये क्वेश्चन तो मतलब कभी सोचा ही नहीं मैंने खुद के लिए, कि मतलब मैं बस जिए जा रहा हूँ, कुछ भी करे जा रहा हूँ, कुछ भी मतलब हो रहा है बस। अभी तक अर्न करने के लिए था, एकेडमिकली था, और तो अभी तक ये सब था, लेकिन अब थोड़ा शॉर्ट होते हुए दिख रहा है, तो मैं अपने लिए कुछ कर भी रहा हूँ या फिर बस लाइफ, बस एज निकले जा रही है और कुछ बस सब बीत रहा है टाइम। तो ऐसी चीजें मिल जाती हैं मुझे इन मूवीज में। रॉकस्टार में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि आपको वो सीन याद होगा कि जब वो अपने घर से निकाल देते हैं उसको। मैं बताता हूँ आपको, कॉन्टेक्स्ट ये है कि उसकी फैमिली डिस्प्यूट हो जाती है किसी बात को लेकर, चोरी को लेकर, और उस रणबीर कपूर को घर से निकाल देते हैं। तो घर से निकाल देते हैं तो वो दरगाह में रहता है, गाने गाता है, वो सब ठीक है, वो सब होता है। तो वो वापस लौटकर अपने एक पहचान वाले के पास जाता है जो कैंटीन चलाते थे, जो उनके दोस्त थे। तो वो पूछते हैं कि इतने दिन कहाँ रहा, क्या किया, मतलब बिना घर के कोई कैसे रह सकता है? तो कहता है कि वहीं रहता था, दरगाह में, और वहीं पे सब कुछ हो जाता था। तो मुझे वो बहुत मतलब लगा कि आप मतलब आपको जो चीज इम्पॉसिबल लगती है ना कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ये हो गया तो मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है फिर तो। लेकिन एक्चुअली में जब वो चीज होती है आपको पता लगता है कि है, देयर देयर आर एन नंबर ऑफ डोर्स जिसके बारे में आपको आइडिया ही नहीं था। मतलब व्हेन समथिंग रियली डिसरप्टिव हैपेंस इन योर लाइफ, तो तब पता लगता है कि अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी है, ऐसे भी होता है, मतलब दिस इज ऑल्सो अ वे दैट लाइफ कैन टर्न आउट टू बी। तो वो एक लर्निंग थी। तो वैसी चीजें मिल जाती हैं ऐसी मूवीज से। मतलब पहले मेरे को ये सब वो तो चीजें सच उतनी है नहीं हिट वैसे। करती थी। हाँ, अभी करती हैं, अभी अभी दोबारा देखता हूँ, रीवॉच करता हूँ, तो ये सब चीजें मिल जाती हैं मुझे। अब थोड़ा ज्यादा मिल जाती है क्योंकि अब चीज इन सब चीजों में मैं थोड़ा इन्वॉल्व भी होने लगा हूँ, फिलोसफी रीड करने लगा हूँ, थोड़ा ये सब चीजें करने लगा हूँ, तो इसलिए। तो फिर बट हाँ, ये ऐसे नैक तो था रिवाइवल, पहले से। वो सबकॉन्शियस में गया होगा इसलिए हाँ। इतना अच्छा लगा तुम्हें, अभी समझ में आ रहा है क्यों सबकॉन्शियस में गया था। ओके। तो ये बात बताओ, जो लोग साइकोलॉजी करते हैं, लड़के स्पेशली, उनका कुछ हुआ होता है या फिर तुम शुरू से ऐसे थे कि यू लाइक क्वाइट मोमेंट्स, यू लाइक टू थिंक, या फिर कोई ऐसा हाँ। मोमेंट था हाँ, लाइफ में जो ओवर थिंकर तो बचपन से हूँ मैं। बचपन से हाँ। वो डीएनए में है? ओके। हाँ, डीएनए में आई डोंट नो कहाँ से आया, मैं कोई कोई आपको कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं बता पाऊंगा, बट वो बिल्डअप ही हुआ है जैसे लाइफ टर्न आउट हुई है। अच्छा, तो व्हाट इज द अर्लीस्ट टाइम, जो लोग बचपन में थोड़े से ऐसे क्वाइट होते हैं, साइकोलॉजिकली थोड़े से क्या कहूँ, उतने एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, तुम तो नहीं थे बिल्कुल भी एक्सट्रोवर्ट, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इट एट लेंथ हम्म। यस्टरडे, ठीक है ना?
तो जब हम लोग बैठते हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं चीज़ों से, तो डिड यू थिंक यार दुनिया बहुत बुरी है, बहुत क्रूअल दुनिया है, बहुत ही बेकार है, ऐसा कभी लगा बचपन में या फिर आज तक कभी? कभी कभी लगता है, मतलब नाराज और आर्ग्यूमेंट हो जाना या फिर बुरा लगना, ये तो होता रहता है। बट मैं यही सोचता हूँ कि मतलब ठीक है, उसके साथ भी कुछ हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहा हूँ मैं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आई डोंट वांट दैट रिफ्लेक्शन कि वो मेरे पास रहे और मैं ये सोचता रहूं कि नहीं यार उसकी गलती है, मेरा तो उसमें कुछ है ही नहीं। मेरी पता है, एक चीज मेरी मम्मी सिखाती है जो कि मैं किसी को बताने डरता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा लगेगा कि यार ये तो फिर तू कुछ कर ही मत, तो घर में ही रहे बस हमेशा। मम्मी कहती है जो भी अच्छा हो ना, जो भी अच्छा हो लाइफ में, उसके लिए अगर किसी का 1% कंट्रीब्यूशन भी था तो उसको भी क्रेडिट देना। मतलब कि भाई वो भी था इसलिए ऐसा हो गया, या फिर उसने भी हेल्प करी थी मेरी। बट अगर कुछ बुरा हो जाए, कुछ खराब हो जाए, ऐसा लगे कि यार ये तो गड़बड़ी हो गई, तो उसका पूरा ब्लेम अपने पास ही रखना। क्योंकि मतलब यू यू विल रियलाइज कि वो चीज तुमको तुमको ज्यादा हेल्प करेगी मेंटली, कि अच्छा ये पूरी दिक्कत मेरे वजह से हुई है, ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे वजह से ही हुई है। मतलब आई वॉज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मैंने तैयार नहीं किया, मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मैंने ट्रेन नहीं किया, इस वजह से ऐसा नहीं हो पाया। सिंपल। ये नहीं कि मेरे जूते खराब थे, तो पैसे नहीं थे, तो मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं था। ये सब चीजें बोलोगे तो तुम अपनी मेंटालिटी डिग्रेड कर रहे हो बेसिकली। बहुत, मतलब अगर ये कोई सेंसिटिव इंसान अगर ये फिलोसॉफी पे चले तब तो मतलब बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है ये, कि तुम अफेक्ट भी हो रहे हो पर तुम ब्लेम नहीं कर रहे हो, तुम बोल रहे हो नहीं हाँ, सब कुछ भूल क्योंकि मेरी मम्मी की जर्नी ऐसी रही है ना, तो उन्होंने ये सब चीजें मुझे धीरे धीरे डाली है मेरे अंदर। मेरा स्कूल चेंज हुआ था बहुत बचपन में, मतलब जब मैं एलकेजी यूकेजी में था। तो उसकी वजह से मेरे स्कूलिंग के 1 या 2 साल एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि मैंने वो सेम क्लासेस अपने नए स्कूल में फिर से पढ़े। हम्म। तो हम्म। मम्मी को लगता था कि मैं इसको बहुत अच्छे स्कूल में डालना है मुझे। तो मेरा स्कूल जो था वो शहर का, आप कह सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट महंगे स्कूल्स में आता है। हाँ, तो घर में मम्मी मुझे बताती है कहानी कि घर में बहुत लोगों ने कहा कि यार ऐसे स्कूल में तो कैसे कर पाओगे, हर मंथ फीस कैसे हो पाएगा। तो मम्मी ने कहा नहीं, पढ़ेगा तो इसी में मैं भी काम करूंगी। तो मम्मी ने, मतलब मम्मी मेरी ब्यूटिशियनिस्ट है, पार्लर अब तो काफी अच्छी हो गई है उसमें, मतलब अब तो काफी स्किल्ड है वो। लेकिन उस टाइम पे जब वो कहानी सुनाई थी मुझे, तो लगा था कि यार उस टाइम पे ऐसा सोचा होता कि नहीं, जितना है उतने में ही करना है, कुछ ट्राई नहीं करना, तब तो फिर ऐसा कुछ होता ही नहीं ना। ये बात बताओ कि तो बचपन में योर मदर हैड अ बहुत ही बड़ा, ऑब्वियसली तुम माँ से बहुत जुड़े हुए थे, बट टाइम मतलब ऑब्वियसली स्कूल के टाइम पे भी पार्लर का टाइम था ना, मतलब टाइम मिलता था उनके हम्म। साथ या फिर वो काम में बिजी थे? मिलता टाइम मिलता था। आई हैव सीन डेज कि जहाँ पे वो सुबह से लेकर रात तक काम कर रही हैं। संडेज को, मतलब मैं हाँ ये छुट्टी हूँ, बात है। छुट्टी है मेरी, हाँ। बट वो सुबह से लेकर रात तक काम ही कर रही हैं। और फिर मैं थोड़े थोड़ी देर में उनको देखने जा रहा हूँ कि क्या, क्योंकि घर में ही उन्होंने खोल रखा था। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में उनसे अच्छा। मिलने जा रहा हूँ, देखने जा रहा हूँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, फ्री हुई, क्या हो रहा है। मतलब ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने मुझसे पूछ लिया है कि रात में क्या खाना है, बट उनका बनाने का टाइम नहीं है। तो ये सब चीजें होती थी, मतलब ये सब चीजें मुझे याद है, ऐसा होता था। तो वाह यार वाह, बिफोर वी मूव ऑन टू एवरीथिंग, हम्म, बहुत बहुत ही बुरा इंसिडेंट था जो 11th में योर फादर पास्ड अवे, एंड वी स्पोक अबाउट इट एट लेंथ यस्टरडे कि तुम्हें प्रोसेस करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लिया था। एंड उसमें एक एक होता है कि योर मदर वॉज ऑलवेज देयर विद यू जब तुम बचपन में कोई दिक्कत आती थी, बट यहाँ पे तुम्हारी मम्मी भी इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी जितने तुम थे, तो किसने इसको संभाला? म्यूचुअल था। मतलब ऐसा मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे लगा कि मैंने ज्यादा किया, बट भाई उनके तरफ से ज्यादा, ऑफ कोर्स ज्यादा होगा। हाँ, कोई कंक्लूजन कॉन्वर्जेशंस आ तो रहा है एक उससे? पॉइंट पे काफी ऑकवर्ड हो गई थी। हाँ, मतलब मुझे नहीं पता था ना कि ऐसी चीजों में क्या बोलते हैं। मतलब मुझे बड़ा भी नहीं दिखना है बहुत ज्यादा ये सब बातें करते हुए, लेकिन छोटा भी नहीं दिखना है, तो थोड़ा बीच में फंस गया हूँ मैं। हाँ, हाँ। उस तुम्हें वजह याद से। है कि तुम्हारे तुम्हारी मम्मी ने कभी जब आंटी ने कभी कुछ तुमसे कहा होगा, कॉन्वर्सेशन हुई होगी जहाँ पे तुमने कहा कि अब जो है यही है, अब हम दोनों हैं और आगे बढ़ना है, वो सब कुछ हाँ, ये बात हुई तुमने है, कहा? हाँ ये सब बातें हुई हैं। हाँ, हो चुकी हैं ये सब बातें। और you were- और तुम बड़े हो गए 11th में, तुम्हें क्या लगा कि 11th में जो तुम थे और आज जो तुम हो, देयर हैज बिन कि कुछ मैच्योरिटी डेवलप हुई है अब तक, मतलब नॉट बहुत ज्यादा, बहुत पर्सनालिटी ज्यादा। डेवलप बहुत ज्यादा, या फिर उस टाइम हाँ, पे तुम बहुत बड़े हुए थे? मतलब क्या था? मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं उस इंसिडेंट के पहले बहुत इमेच्योर था, अच्छा। बट उसके बाद
एवरीथिंग इज जस्ट लाइक, उसके बाद तो बिल्डअप ही हुआ है, मतलब जो था मैं, दैट जस्ट डबल ट्रिपल डाउन। मतलब मैं अगर किसी चीज को एनालाइज करता तो अब मैं ओवर एनालाइज करता हूँ, अगर ओवर थिंक करता था तो मैं अब ओवर थिंक करता हूँ, तो ऐसी चीजें कह सकते हो आप। और जब लोग कहते हैं कि यार लोगों को ना टफ होना चाहिए, लड़कों को तो और टफ होना चाहिए, लोग कहते हैं कि यार क्या लेके बैठ गए हो, क्या हम्म। लड़के इतना सोचते नहीं है, तो क्या तुम उसको शेयर, ऑफ कोर्स योर मदर, हमने कहा था कि योर मदर तुम्हारी वॉइस मॉड्यूलेशन से समझ जाती है कुछ गलत हुआ है नहीं हुआ है, बट लेट्स हम्म। से दैट देयर आर थिंग्स व्हिच यू कांट इवन शेयर विद योर मदर, सो क्या है, हम्म। फ्रेंड्स का सपोर्ट है या इंस्टाग्राम हाँ फीड घुस जाते हो या हाँ क्या? हाँ है, मतलब क्लोज फ्रेंड्स हैं मेरे एक दो, मतलब एक तो बहुत ही है, तो हो जाती है बातें, मतलब हाँ, कर सपोर्ट देता हूँ सिस्टम शेयर। है, ऐसा नहीं है कि अकेले डील हाँ, करेंगे। नहीं, आई हैव पिक्ड एंड चूजन माय पीपल वेरी वेरी केयरफुली। मतलब मेरे जो क्लोज हैं वो मेरे सच में क्लोज हैं, मतलब मैं ऐसे, ऐसा नहीं कि हैं भी और मैं उनका यूज भी नहीं करता, मैं उनकी उनसे बातें भी नहीं करता, तो कोई फायदा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। तो वो टाइम दे पाते हो, क्योंकि जॉब भी ये सब कुछ है कि वो डिस्कशन करने की या उनकी लाइफ का हिस्सा बनने का टाइम मिल जाता है? बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होता, बट आई मेक श्योर कि एक प्रॉपर फर्म टाइम ऐसा मैं निकालूं जिसमें मैं प्रॉपर डिस्कशन करूं, व्हाट हाउ हैज लाइफ बिन इन पास्ट फ्यू वीक्स, ऐसा कुछ डिस्कशन हो पाए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप कॉन्टेक्स्ट लूज करते हो ना किसी के लाइफ का, तो आई थिंक द थ्रेशोल्ड इज कितना, 50 डेज, 50 डेज इज मैक्स। अगर 50 डेज से ज्यादा आप आपको कवर अप करना है, देन यू विल नीड टू मीट हिम, स्टे विथ हिम फॉर 1 और 2 डेज, आई थिंक। क्योंकि कि तुम हाँ मैं शैलो बातें नहीं करता, हाँ मतलब मैं, अब ये बोल के पता नहीं नेगेटिव चीज बोल रहा हूँ पॉजिटिव, मेरे से शैलो बातें नहीं होती बहुत कि और, पॉजिटिव, कि बहुत और भाई पॉजिटिव। क्या चल रहा है, क्या खाया और फोन रख दिया, हाँ अरे ये सब नहीं होता मेरे से। मतलब इफ आई एम टॉकिंग टू यू ऑन ओवर अ कॉल, मैं ऐसे पूछता हूँ लिटरली टेक्स्ट करके कि भाई टाइम है तेरे पास, कुछ कर रहा है, फ्री है नहीं है। अगर वो ऐसा कहता है ना कि कुछ काम तो है बट बात कर लेंगे, तो मैं बोलूंगा नहीं, तब मुझे बात नहीं करनी है। अगर इतना टाइम है कि तुझे पता ही नहीं है कि आगे कुछ काम है, तो बात करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितनी देर बाद चलेगी, क्या होगा। लड़कों में क्या बात होती है, क्योंकि हम लड़कियों में तो मतलब दुनिया भर की बातें होती है, और अरे फ्रेंड्स में जो वैसे बातें होती है, आई हैव सीन, नॉट हाँ, ऑल दैट, बट आई हैव सीन नहीं, माय आप पूछो, फ्रेंड्स आपको जो जो, डाउट है आप बिल्कुल आर्टिकुलेट करो उसे। चलो चलो फिर तो ठीक है। जैसे कि मेरे जो लड़के दोस्त हैं, उनकी जो कॉन्वर्सेशन है, कभी भी लगता है कि मैं उठ के चली जाऊँ यार, इतने डिस्गस्टिंग क्यों है ये लोग, ठीक है, और उनका कुछ है भी नहीं फिल्टर, मेरे सामने ही बोलते आई चल रहे, मीन ठीक है, हाँ, विच इज ठीक है। फन, आई गेट इट, कि कुछ लोग है वो, बट उसके साथ जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, वो उसके साथ साथ जो डीप कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, ऑफकोर्स उसका मैं हिस्सा नहीं होती हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि हम्म। लड़कियों के सामने नहीं बोल सकते, उतना डीप कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते, मैचोनेस कम हो जाएगी थोड़ा। तो वो वाली बातें करेक्ट। बताओ कि जब तुम ये जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जो तुम बातें लड़कियों के सामने तुम लोग नहीं करते हो, एक्चुअली में तुम लोग इमोशनल बातें करते भी हो या फिर नहीं करते? मतलब हाँ, मतलब अब मुझे, अब ऐसा ऐसा मैं टैग ना हो जाऊं कि मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, लेकिन हाँ करते हैं। नहीं। और आई एम प्रिटी श्योर कि सब करते हैं, मतलब मैं अच्छा। 99.9% श्योर हूँ कि सब करते हैं। एंड देयर इज अ टाइम जो सब निकालते हैं अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स के साथ वैसी बातें करने के लिए। बट हाँ, वो ऐसा होता है ना कि वो एक एक समझ लो आप क्लोज्ड बॉक्स है, वो ना बाहर आएगा, ना उसके बाद उसके बारे में कोई बात होगी। मतलब 90% ऑफ टाइम मुझे ऐसा मन करता है कि मैं भी वैसे ही रहूं, मतलब कि खुश, जोक्स मारता हुआ, मतलब हंसाता हुआ, या फिर नॉन सीरियस कॉन्वर्जेशंस मोस्टली करता हुआ, मुझे भी अच्छा लगता है वो चीज़, ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा ही लगता। बट वो 10% टाइम जो तुम बात हाँ करते हो, तो वो बहुत क्लोज रहता हाँ, है, वो या बाहर नहीं जा या, रहा है, सबके या सामने नहीं हो रहा। वो बेसिकली एक टाइप का मेडिटेशन है। मतलब मुझे मेडिटेशन पसंद नहीं है, बट वो काइंड ऑफ मेडिटेशन है जहाँ मुझे अपनी की हुई चीजें, अपनी बोली बातें के बारे में एक सेकंड पर्सपेक्टिव चाहिए, थोड़ा डेप्थ चाहिए, मेरे को एक ओपिनियन चाहिए कि अच्छा ओके, ऐसा ऐसा मैंने किया तो ये ठीक है, सही है, गलत है, ऐसा मैंने फील किया तो कैसा है। और ये मुझे लगता है हर लड़का करता है, मतलब अनटिल वो बिल्कुल ही अपने आइडेंटिटी को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस नहीं हो गया है कि भाई मैं तो ऐसी बातें कर ही नहीं सकता, तो हर करते हैं, हर सब करते हैं ऐसा, कोई नहीं है एक ऐसा जो बात नहीं बताओ, करता। लोग जो कहते हैं कि लड़के कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या फिर वो जो फील करते हैं यार वो तो समझ नहीं आता, वो एक बुक है ना कि मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस, हम्म। कैसे,
लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट। लोग कहते हैं ना कि एक औरत को समझना बहुत डिफिकल्ट है, वो कहते हैं यार बताइए लड़के क्या सोचते रहते हैं। लोग एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे, यहाँ पे लड़के अपने में बात कर रहे हैं। सो अगर तुम कॉन्वर्सेशन कर रहे हो विद द ऑपोजिट जेंडर, जब भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी या वाइफ होगी, डू यू थिंक कि तुम वैसी बातें उससे कर पाओगे, या फिर तुम्हें लगता है कि नहीं जो मेरा स्ट्रॉन्ग साइड है वही सिर्फ आना चाहिए एंड सिलेक्टिव हो जाना मोस्ट ऑफ द चाहिए टाइम, उससे? मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या? अब कौन सा अब आई डोंट नो शायद? कि, हाँ, अब आई डोंट नो कि ये कितना परसेंटेज मिक्स है कि मैंने पिकअप कितना किया और मेरा खुद का ओपिनियन कितना है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग साइड ही होएगा। हाँ, दिस इज द प्रॉब्लम। कि तुम लोग व्हाई होते इज हो इट अ प्रॉब्लम? मतलब मुझे समझ नहीं आता ये प्रॉब्लम क्यों है। क्योंकि उनको लगता है कि ना कि जो तुम बातें अपनी बेस्ट फ्रेंड से कर रहे हो, शी शुड बी योर हाँ, बेस्ट फ्रेंड ना। ऐसा लगता है उसको, क्योंकि नहीं, एक्सपेक्टेशन मैं ऐसी नहीं कह है। रहा, मैं नहीं कह रहा ये बातें छुपाऊंगा मैं, मुझे वो जो वैसी बातें हैं, मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई डू नॉट वांट अ सीरियस लाइक सिचुएशन सराउंडिंग अराउंड मी, मुझे भी नहीं चाहिए वो हाँ, कह रहा ऑफ हूँ। कोर्स ऑफ कोर्स, बट ऐसा मैं जब जो भी तुम वो 10% क्लोज बॉक्स में कर रहे हो वो उसको बताओगे, या फिर यू प्रेफर नॉट सेइंग दैट नहीं नहीं, थिंग? ऑफ कोर्स बताऊंगा। बताऊंगा। हाँ, दैट्स हाँ, दैट्स व्हाट आई लाइक। हाँ, दैट इज व्हाट ना कि कुछ लोग होते हैं जो वो नहीं बताते, तो दैट टू टू अपीयर स्ट्रांग मे बी, आई डोंट नो। तो वो हो गया। दैट्स अमेजिंग। तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स है और मम्मी भी है, तो काफी स्ट्रांग सपोर्ट। सो अभी सपोर्ट तो काफी स्ट्रांग है तुम्हारा। अबाउट द फन पार्ट, लेट्स कम टू फन पार्ट। कि ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, वियर्ड चीजों पे खर्च करना बहुत पसंद है, उसको जरा करेक्ट, इलैबोरेट कीजिए, कैसे कैसे वियर्ड चीजें। करेक्ट। मतलब आज की ही हमारी अभी बुकिंग है, जब हम कुछ नया खाने जा रहे हैं जो कि मैंने अभी डिस्कवर किया कि ऐसा कुछ होता भी है, तो नहीं नहीं, मुझे आज ही खाना है, वो मुझे आज ही ट्राई करना है। तो अभी हम शाम को जाएंगे, तो ये है, मतलब इम्पल्स तो है, एक्सपीरियंसेस का इम्पल्स तो हो गया है। पहले पहले था, बट पैसे नहीं थे, अब आने के बाद तो काफी ज्यादा बढ़ गए। ओके ओके। हम्म। एक तो खाना है, ट्रैवल है, यू लाइक लाइफ। ऐसा नहीं हो कि तुम सड़े हुए यस यस लेटे यस रहोगे यार, यस लाइफ में से यस, आई एम अ सेटिस्फेक्शन लाइफ चाहिए। एडिक्ट, यू कैन कॉल मी। तो ऐसा होता है ना कि लोग अभी रील्स में देते हैं कि हमेशा हसल हाँ, करो, हमेशा हार्ड वर्क करो, लाइफ में जियो, 20 सिर्फ हसल करने के लिए है। तुम बैलेंस में बिलीव रखते हो, या फिर तुम्हें लगता है कि नहीं, हेड डाउन करके सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ आगे बढ़ना और कुछ नहीं करना? मतलब अगर आप बैलेंस में बिलीव रखते हो तो जिसको आप बैलेंस करो पसंद नहीं है आपको, मतलब क्या पॉइंट है फिर उसका? वॉट अच्छा, तो वॉट यू आर ट्राइंग टू बैलेंस एक्चुअली, यू डोंट लाइक इट। मतलब अगर आपके अंदर वो फीलिंग आ गई ना कि मुझे इसको बैलेंस करना है, तो आपको पसंद ही नहीं है वो। डू वॉट यू लाइक एट दैट मोमेंट। मतलब देयर हैव बीन डेज, मतलब ठीक है, जब मेरे को बिल्कुल ही कंटेंट बनाना नहीं आता था, आई इनिशियल 30 डेज जो थे मेरे, जब मुझे कैमरा खोलने से पहले ऐसे मैं 10 बारी खुद को मिरर में देखता हूँ, वो जब मोमेंट, जब टाइम था, हाँ। तो ऐसा भी हुआ है कि मैं मतलब खुद को ऐसे बोलते हुए देख रहा हूँ पहले, फिर अपनी आवाज सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो सब चीजें होती नहीं है किसी के साथ जब कोई नया होता है किसी चीज में, तो बट मुझे वो अच्छा लग रहा था, मतलब वो स्ट्रगल अच्छा लग रहा था कि अच्छा मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कैसे कैमरे में बोलते हैं, कैसे फोन पकड़ते हैं, कैसे वॉइस मॉड्यूलेट करते हैं कोई चीज डिलीवर करते वक्त। तो मैं उसको बैलेंस करते हुए नहीं, सुबह के 4 बज जा रहे हैं, मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि ये बेसिकली मैं जो चीज बोलना चाह रहा हूँ उसमें क्या वर्ड्स होने चाहिए कि वो इम्पैक्टफुल हो। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ फिर मैं उस स्ट्रगल को बैलेंस करूंगा अगले दिन पार्टी करके, नहीं नहीं नहीं, मुझे वो भी अच्छा लग रहा है, मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, मुझे उस टाइम पे जो करना है मैं वो कर रहा हूँ, मैं कोई चीज बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। मतलब तुम्हें जो उस टाइम पे मन करता है तुम करते हो, तुम अगर काम हाँ, करो तो काम ही कर रहे हो, अगर तुम हाँ, पार्टी करने का मन है तो पार्टी कर रहे हो। कुछ ऐसा हाँ, नहीं है कि नहीं मिस कर गया हाँ। तो अभी मैं कोई चीज नहीं ऐसे करेंगे, बैलेंस नहीं। करने नहीं बैठा हूँ। बैलेंस मैं एक ही चीज करता हूँ जो मेरा अनवांटेड टाइम जाता है, विच इज, ठीक है, ऐसा कौन ही देखेगा, मतलब ठीक है, ऑफिस आवर्स, अच्छा। आई एम डूइंग दैट जस्ट फॉर मनी, ठीक है। So, बोल देता हूँ मैं, क्या ही हो जाएगा। हाँ ऑब्वियसली। तो कल हाँ, हमने बात भी की थी ना इस बारे में, कि तुमने कहा था कि इम्पैक्ट अगर करनी है तुम्हें साइकोलॉजिकली लोगों के पास पहुंचना है। मोस्ट तुम्हारे मतलब काम जो तुम हाँ, करना हाँ, चाहते हाँ, हो लाइफ बिल्कुल में, बिल्कुल बिल्कुल। वो लाइफ का गोल है कि साइकोलॉजिकली यू वांट टू हाँ, इम्पैक्ट मतलब पीपल। मेरी बात सुन के कोई ऐसा कह देना कि भाई, मतलब क्या बात बोली है, मुझे भी ऐसा ही फील होता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हाई है जो मुझे मिल सकती है। तो फिर एक बात बताओ, विदाउट विथ योर कॉलेज डेज, हमने कल डिस्कस की थी, जो तुम्हें जितना डिटेल शेयर करना है उतना ही करना है। तो फिर कॉलेज डेज से लेकर अभी तक ऑल योर इंटरेक्शंस विद द ऑपोजिट जेंडर, तुम रिलेशनशिप्स में थे, फिर क्रशेस हुए या फिर नहीं हुए, हार्ट ब्रेक्स हम्म। बहुत सारे, सब कुछ मिलाकर,
तुम्हारा जो लेसन है या तुम्हारे जो रिग्रेट है या फिर तुम जो करना चाहते हो, तुम्हारे जो फ्यूचर प्लान्स है कि ये मैंने सीखा है, मुझे ऐसे रहना है, अभी मुझे ये चेंज करना है या फिर मुझे ये चेंज नहीं करना है, तो ये मेरी में बहुत बढ़िया बात है, उसको समझ नहीं आया व्हाटएवर। तो जो भी तुम्हारी लर्निंग है सब कुछ एक सारांश में आप बताइए, जितना है भी लंबा सारांश करना है करिए, बट टेल अस एवरीथिंग। ठीक है। अम, ठीक है। कहाँ से शुरू करूँ? नहीं, नहीं, कहाँ शुरू करूँ? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि एक अभी करंट बिल्कुल एज ऑफ दी लाइफ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, वहां पे एक चीज जो बिल्कुल मैं बिना किसी शक के बोल सकता हूँ, वो क्या बात होगी, वो मैं सोच रहा हूँ। एंड वो यही होगा कि इफ यू हैव एन इंस्टिंक्ट फॉर समथिंग, अगर तुम्हें लग रहा है कोई चीज कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और नहीं करनी चाहिए वाला थॉट सिर्फ इसलिए है कि लोग क्या सोचेंगे, तो भाई करनी चाहिए। अगर जजमेंट 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 के अलावा कोई रीजन नहीं है उसको ना करने का, तो करनी चाहिए। जो कि लाइफ भर मेरे रहा है। मतलब मैंने कोई चीज नहीं ट्राई करी, किसी से कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं पूछा, वो सिर्फ इसीलिए था कि भाई वो क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, हाउ विल दे परसीव मी। फिर अगर एंड कुछ फीलिंग है किसी के लिए तो बोल दो जाके, यही है ना? हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आई एम प्रो ऑफ दैट। आई एम जस्ट बिग बिलीवर नाउ, जो कि मैं कभी चेंज नहीं करने वाला, होपफुली ऐसा कुछ ट्रेजिक ना हो जाए। तो उसका हार्ट बस तो ब्रेक का क्या करे? जब कोई किसी कुछ बोल देता है तो मगर ये एडवाइस करोगे, ठीक है, सपोज या यंगर ब्रदर कि किसी पे क्रश हाँ, हो जाके बोल दो, आई मीन तो अगर वो कैसे हार्ट? अगर वो हो जाता, आप सोचो कि अगर आप जो भी सोचते हो, किसी को आप कुछ बताना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप जो चाहते हो वो एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्रश का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको उससे हाँ, कहना है, हाँ, आपको उसको हाँ, कहना है कि आई लाइक यू एंड ऑल। हाँ, अगर वो एग्जैक्टली वैसा हो जाता जैसा आपने सोचा था, तब क्या ही बात है। लाइक वुडेंट बी, लाइक वो अब दुनिया की बेस्ट चीज नहीं होती, होती ना? हम्म, हम्म, अगर वो दुनिया की बेस्ट चीज होती तो वॉज इट नॉट वर्थ ट्राइंग? आप ऐसा सोचो ना। इफ यू नो कि किस चीज का हो जाना वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी टुडे, फॉर लाइक कमिंग सम टाइम इन लाइफ, तो हाँ, why are you questioning कि is it even worth to try? Of course it is worth to try. Like why are you questioning it? नाइस। तो फिर अगर ऐसा उसने मतलब हाँ कह दी होती तो सोचो तो कितना फिर अच्छा तो होता। हाँ, तो फिर तो लाइफ सेट। हाँ, तो फिर फिर ट्राई कर लो कैसे ना, लगा? बोलो। अगर कोई ऐसा ना कहता है तुम्हें तो लोग कहते हाँ, हैं कि, या फिर किसी को भी लोग ना सेल्फ डाउट चले जाते हैं कि यार मुझ में कोई कमी होगी। मतलब जो मैं करता हूँ मैं बता देता हूँ, आई डोंट नो इफ इट वर्क्स और नॉट। तो थोड़ी देर उस थॉट से बाहर निकलो पहले, क्योंकि अब तो ऑफ कोर्स वो मना हो गया है, अब हम उस सिचुएशन पे है ना कि अब वो ना हो चुकी है। ठीक है, तो थोड़ी देर उस चीज से बाहर निकलो, फोन को साइड रखो, डोंट लुक एट द चैट्स, डोंट लाइक ट्राई टू थिंक अबाउट क्या बुरा हो गया, मैं कुछ और कह सकता था क्या, मैं थोड़ा वेट कर सकता था क्या, अरे फालतू बातें हैं सब। वेट कर सकता था, अच्छा हो सकता था। मेरा तो फर्म बिलीफ है, इफ इट शुड हैव हैपेंड इट वुड हैव हैपेंड, सिंपल। तो थोड़ा कट आउट करो खुद को, डू द ऑपोजिट जो तुम करते थे बट उस टाइम नहीं कर रहे थे क्योंकि तुम इस फेज में थे, वो सब चीजें करो। फॉर मी इट्स फिटनेस, रनिंग, स्लीपिंग बेटर, टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स अबाउट थिंग्स जो कि मैं उस टाइम पे नहीं कर रहा था। मतलब किसी को कभी इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है कि उसकी वैलिडेशन ना मिले तो तुम सेल्फ डाउट में चले जाओगे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। सेल्फ डाउट होगा, वैलिडेशन गेट्स यू रियल कॉन्फिडेंस, आई वुड से। मतलब वैलिडेशन इज द बिगेस्ट थिंग दैट कैन ड्राइव यू, मैं उसका फर्म बिलीवर हूँ। बट ऑल काइंड ऑफ वैलिडेशन शुड बी ट्रीटेड ऑलमोस्ट इक्वली। पर क्रश की वैलिडेशन और मैनेजर की वैलिडेशन सेम है? उस हाँ, टाइम पे तुम अपने आप को ऑलमोस्ट। ऐसे करते हो अब हो कि गई, अगर अब हो रिजेक्ट गई, हो धीरे गया धीरे तो? सीख गया हूँ मैं, अब हो गई। अब हो गई है? अरे, अरे दैट इज ह्यूज, दैट इज ह्यूज। अच्छा, बट जनरली बताओ मुझे, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक रिलेशनशिप्स आर एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ? तुम अभी काफी यंग हो, तो अभी आई डोंट नो कितना परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक अभी तुम्हारा प्राइमरी फोकस वो है, ऑफ हाँ, कोर्स नहीं है ना अभी। तो फिर जब भी डू यू हैव एनी काइंड ऑफ जो ओवर थिंकिंग में तुमने एनालाइज करके निकाला है कि इस स्टेज ऑफ लाइफ में आई वुड नीड अ पार्टनर, या फिर आई एम ओके विदाउट वन? व्हाट इज योर, बताओ, 30s में, 40s में, पूरा बताओ। आई मीन वॉट एवर हैज लाइफ इन स्टोर, बट अभी मैं एक्टिवली सर्च नहीं कर रहा हूँ। मतलब अगर अच्छा। इन हाँ, इन द मोमेंट मेरे को ऐसा लगता है किसी से बात करके कि यार बहुत अच्छा है, आई वॉन्ट टू टॉक मोर या फिर आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम, तो आई ट्राई टू elongate इट, और आई ट्राई टू कन्वर्ट इट। बट हाँ, एक्टिवली सर्च नहीं कर रहा हूँ। बट मेरी लर्निंग ये है कि रिलेशनशिप तो ऑफ कोर्स
आपको एज अ ह्यूमन साइकोलॉजिकली मेंटली काफी चीजें सिखाती है. मतलब बीइंग विथ अ पर्सन, जिस जिस लाइक आपका एक फ्रेंड सर्कल होगा, ठीक है. आप सबसे बहुत क्लोज हो. आप मतलब अब मजे कर रहे हो साथ में, बिल्कुल हंस रहे हो, प्रॉब्लम्स भी शेयर कर रहे हो, साथ में लड़ रहे हो. वो दैट इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है वो. आई एम टोटली इन फेवर ऑफ दैट. रिलेशनशिप क्या करता है ना कि आपको वो चीजें एक्सप्लोर करने का मौका देता है जो कि आप ऐसे क्या बोलूं, आप खर्च करके भी नहीं सीख पाओगे. मतलब कैसे बताऊं. आप वैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अचीवेबल आप नहीं वैसे है. मोमेंट्स में रह सकते हो, हाँ, हम्म. जो कि आपको ऐसे नहीं मिलेगा. मतलब देयर इज नो चांस बेसिकली. बहुत तो फिर वो मतलब पॉइंट बहुत है इसमें. बहुत लड़के जो कभी रिलेशनशिप में नहीं आए, उनको लगता है कि ऑल लाइक एवरीथिंग दैट इमोशनली दैट दे कैन गो थ्रू, वो फ्रेंड सर्कल में हो जाता है. ऐसा नहीं है. देर इज अ लॉट ऑफ ऑफरिंग देयर एज वेल. लाइक काफी वैल्यू है उस चीज की. बट हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि जब वो छोटे उम्र में होता है तो उसको सही तरीके से एक्सेप्ट, मतलब दिमाग में कैसे लेना है साइकोलॉजिकली, वो नहीं पता होता. तो जब तुम्हारे फाइट्स होते हैं या फिर जब तुम मतलब हम्म. झगड़े होते हैं, जैसे तुम हाउ आर यू व्हेन यू आर फाइटिंग विद योर पार्टनर, विद योर मदर, विद एनीबॉडी, लाइक हम्म. फाइट्स में तुम कैसे हो, नहीं लड़ते नहीं हो या नहीं, फिर मैं तो डिफरेंट फाइट्स में हंसते बड़ा हो? इरिटेटिंग हूँ. मतलब बहुत इरिटेटिंग अपोनेंट दैट यू कैन गेट. मैं अपनी पॉइंट प्रूव करने के लिए कुछ भी करूंगा. तो कैसे करोगे? एग्जाम्पल्स दूंगा, रेफरेंसेस दूंगा. आई मेक श्योर कि यू बाउ डाउन टू, लाइक आपको, आपके पास अगर एनफ एग्जाम्पल्स और रेफरेंसेस नहीं है मेरी बात को काटने के लिए, तो आई मेक श्योर कि यू, अच्छा. आप अग्री करो कि हाँ भाई तू सही कह रहा है. मैं सॉरी बट सिर्फ मैं सॉरी सिर्फ दो जगह बोलता हूँ जहां पे मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा क्लोज है, और मैंने ऐसा कुछ कह दिया या फिर ऐसा कुछ कर दिया है जो कि कभी शायद इसके दिमाग में रह जाएगा हमेशा के लिए, वहां सॉरी बोलूंगा. या फिर ऐसे लोगों से सॉरी बोलता हूँ जिनकी कॉन्वर्सेशन को मैं वैल्यू ही नहीं करता. मतलब भाई तू सॉरी बोल, निकल भाई, मेरे को तेरे से ज्यादा बात नहीं करनी. हाँ तू सॉरी ले ले, मेरा 10-20, तेरे को जितनी सॉरी चाहिए ले ले और निकल, मेरे को आगे ज्यादा बात नहीं करनी. तो फिर जो बहुत क्लोज है और जो फिर एकदम ही क्लोज नहीं है, तो फिर मीडियम हाँ. लोगों हाँ. को सॉरी नहीं है. हाँ, मीडियम लोगों के लिए कोई कोई अपॉलॉजी नहीं है. टेक इट ऑन द अच्छा. फेस. ये ओपिनियन है मेरा. यू लाइक इट, यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, सिंपल. शैलो कन्वर्सेशन तो पसंद ही नहीं है मुझे. अच्छा, तो तुम्हें झगड़ा पसंद है, झगड़ा करना, या फिर तुम्हें लगता है कि झगड़ा नहीं काम कम करना. होने चाहिए तुम्हारे? आर्ग्यूमेंट ऑन अ थिंग जो कि मुझे बहुत इंट्रीग करती है, हाँ वो पसंद है. आर्ग्यूमेंट पसंद है मुझे ऐसी चीजों के बारे में जो मुझे काफी इंट्रीग करती हैं. बीट जैसे. एज नर्डी एज मैथ्स, बी इज एज पोएटिक एज फिलोसफी, हाँ पसंद है. अच्छा, तो फिर सपोज सपोज कि योर मदर इज नॉट एग्रीइंग टू योर चॉइस, जो भी हम्म. तुम, अगर तुम लव मैरिज करते हो या कुछ ऐसा करते हो, हम्म. तो फिर क्या करोगे? मतलब ऑब्वियसली योर मदर इज योर प्रायोरिटी, होना भी चाहिए, बट फिर क्या करोगे ऑनेस्टली? इस जजमेंट के अलावा बताओ. यू कैन लीव द पर्सन, Honest, इट्स फाइन. honestly, I'll try my best to like explain everything that I have in me. Ki, हाँ. like how, why she is good, why she's the one for me. मैं ऐसे करूँगा explain. और नहीं हो पाया तो And छोड़ना पड़ेगा, आई गेट इट. नहीं, ऐसा आई एम ऐसा श्योर कि ऐसा नहीं होगा कि नहीं हो पाएगा. हाँ, बिकॉज योर मदर ऑल्सो लव्स यू अ लॉट, राइट? तो यस, उनके लिए भी बहुत बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंट कोई. हूँ. हाँ. बहुत और बहुत मैं confident. ऐसा नहीं कि मैं ऐसा अचानक से एक दिन कर दूंगा. हाँ. I'll set her up properly कि उनको पता हो कि now it's coming. नाइस नाइस. तो बताओ कितना कल हमने जब बात की थी तो तुमने कहा था कि अबाउट दैट यूपी थिंग दैट यू डोंट एग्री विद द ट्रेडिशन और जो भी है हम्म. डाउरी वगैरह और जो भी चीज़ें बिल्कुल हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल. सबसे एग्री नहीं करते हो. तो हम्म. फिर वो बहुत रिफ्रेशिंग चेंज था उसमें. तो मैं बहुत इंप्रेस हुई, खुश खुश चली गई थी हमारे कॉन्वर्सेशन के बाद कि कितना अच्छा है, कितना अच्छा इंसान है, कितना अच्छा इंसान है. वो बिलीव नहीं करता है इन द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी एंड स्टफ. तो तुम्हारी जो लिबरल थॉट्स है, ये कहाँ से मिला? खुद का ही है. मतलब कह सकते हो काइंड ऑफ फ्रेंड्स आई हैव हैड, ये कह सकते हो. क्योंकि हमने ऐसी चीजों के बारे में, ऐसी चीजों को, ऐसी कॉन्वर्जेशंस को, ऐसी चीजों को कभी वैल्यू ही नहीं करा, ये कह सकते हो आप. और ये सब चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं गया हमारा, इन ऐसी बातों पे, या फिर ये सब जो भी होता है गलत है, इसलिए सोचता हूँ. क्योंकि मैं पैसे को बहुत अलग तरीके से देखता हूँ. मतलब मनी आई थिंक इज अ वेरी पर्सनल थिंग.
मैं ऐसा मानता हूँ ना कि मैं पैसे कमाता हूँ अपने लिए, मतलब कि वट एवर माई माइंड थिंग्स विल सेटिस्फाई मी, आई डू दैट विथ माई मनी. एंड अच्छा. if that is my philosophy, that then not being a hypocrite, it should apply to everyone. तो मैं किसी और का पैसा अपने लिए कैसे खर्च कर सकता हूँ? नहीं कर सकता. Amazing, amazing. If I am with somebody, I would want them to notice कि मेरे लिए क्या क्या important है जो तुम खुद नहीं बोल सकते हो शायद. What is that one quality about you that you would want your partner to eventually notice and value the most? कि यार ये आलोक में बिल्कुल ही अलग चीज़ है और ये उसको यूनिक बनाता है और ये तो मतलब कमाल चीज़ है. कमाल चीजें तो ये तो नहीं बता पाऊंगा. कमाल तो मुझे पता नहीं लग किसी को लगेगा या नहीं, बट सबसे ज्यादा डरता हूँ मैं यही हाँ, क्वालिटी. मुझे लगता है ना. हाँ, सबसे ज्यादा मुझे डरता मैं लगता है इसी कि क्वालिटी को naturally है. एक्सप्रेस करने में हूँ कि उस टाइम पे मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वही करूंगा, बट मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा. मतलब अगर मैं ऐसा कहता हूँ ना कि यार 5 घंटे ज्यादा सोते हैं जो लोग, आलसी होते हैं, हाँ. लेकिन अभी मेरे को सोना है, अब मुझे नहीं पता. तो तो तुम चाहते हो कि ये अनसर्टेनिटी वो समझ जाए, तुम्हें ज्यादा एक्सप्लेन ना करना हाँ, पड़े कि यार ऐसा एग्जैक्टली. क्यों है. देयर कैन बी डेज कि मैं पूरे पूरे दिन तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन तुम घर में ही हो. हाँ. अब ये चीज मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? मतलब मुझे चाहिए कि मैं कुछ सोच रहा था लेकिन अब मुझे उस थॉट के साथ अकेले रहना है एक दिन तक, तो तुम घर में भी हो तो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा. अब मैं ये चीज कैसे एक्सप्लेन करूं? मतलब बुरा भी है, मतलब मेरे साथ कोई करेगा तो मुझे खुद बुरा लगेगा, लेकिन अब क्या ही करूं मैं इस चीज के लिए. तो ये चीजें जो तुम चाहते हो तुम्हारे पार्टनर समझ जाए और हाँ, ज्यादा जो उसमें कि बहुत मुश्किल है. आई डोंट थिंक कि कोई समझ समझ सकता है. समझ सकता है. कोई तुम्हारी तरह ढूंढोगे, ऑब्वियसली तुम हो तो कोई अरे, तुम्हारी तरह भी होगी. दोनों दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब अपने थॉट्स में हैं, अपने अपने कमरे में. नाइस. ओके. तुम्हारी लाइफ अगर एक मूवी हो तब तब कौन सा पार्ट से तुम्हारे बारे में समझ में आएगा कि चाइल्डहुड से अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे हो मैं अपने अपने लाइफ का एक पार्ट बताऊं जो कि समझ आ जाए लोगों को? हाँ कि तुम क्यों ऐसे हो. Okay. पार्ट बताऊं मतलब एज एन की मेरी जो अपब्रिंगिंग थी, मेरी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन मेरी चाइल्डहुड की है. जो मैं कॉन्वेंट में थी तो मैं अभी भी हाँ उसी फिलोसॉफी में चलती हूँ. राइट. तो जितना भी फिर चेंजेस आए हैं अभी भी आई एम स्टक इन दैट कि हाँ मुझे रूल्स फॉलो करने अच्छे लगते हैं, मुझे ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद नहीं है. मुझे घर के अंदर रहना है पूरे दिन. बिकॉज ऐसे क्रिश्चियनिटी में होता है कि लोग सिखाते रहते हैं कि सैक्रिफाइस करो और एकदम मिनिमम में जियो. ये सब कुछ अभी भी मेरे में अभी भी है. सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द हाँ. वे तो दैट आई वाज रेज्ड. मुझे वैसे. बिगेस्ट इम्पैक्ट तो मैं इजीली कर सकता हूँ, एपिसेंटर बता सकता हूँ. हाँ. अगर किसी को हाँ. समझना है कि मैं ऐसा क्यों, तो वो मेरा 1 या 2 दिन का पूरा जो स्कूल, हाउ एम आई इन स्कूल, हाँ. मैं कैसे तैयार होके जाता हूँ, कैसे सबसे बचता हूँ, छिपता हूँ, और शर्म आती है मुझे बात करने में, बैठने में. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, लेकिन जैसे ही मैं फ्रेंड सर्कल से बाहर होता हूँ तो कैसे अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ. टीचर्स के सामने जाने में, आंसर करने में, कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ दे तो हाथ खड़ा करने में, खुद खड़े होने में. ये अगर कोई पूरा देख लेता है ना, वो मेरे 1-2 स्कूल डेज की वीडियो रिकॉर्डिंग, तो समझ में आ जाएगा कि वेयर एम आई कमिंग फ्रॉम. सिंपल. अमेजिंग. अमेजिंग. एक बात बताओ, इन 10 साल में अगर तुम्हारे सारे सपने पूरे होते हैं, बहुत ज्यादा, सारे सारे सारे, तो फिर परफेक्ट लाइफ में वेर आर यू व्हेन यू आर 34? क्या कर रहे हो हम्म. तुम दिन भर का बताओ, सुबह से लेकर शाम तक तुम क्या करना चाहोगे. ओके. मैं उठ रहा हूँ, अपने अपने लिए एक बहुत ही लैविश सा प्री वर्कआउट मील प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो खाता हूँ. ठीक है. वो खाने के बाद मैं अपना थोड़ा टाइम का गैप लेकर उस टाइम पे मैं शायद से कुछ रीड कर ले रहा हूँ, या फिर आई एम लिविंग एट अ वेरी सीनिक प्लेस जहाँ पे मैं कभी भी बैल्कनी में जाता हूँ तो आई एम सीइंग लाइक सनराइज एंड बीचेस एंड ऑल. अपना जिम करता हूँ, बहुत ही अच्छा जिम है मेरे पास जहाँ मैं अकेले हूँ, जहाँ मैं हर कुछ कर सकता हूँ, बॉक्सिंग भी कर सकता हूँ, चीजें कर सकता हूँ डिफरेंट. बहुत ही अच्छे वर्कआउट सेशन के बाद मैं रेस्ट करता हूँ, फिर मैं खाना खाता हूँ. उसके बाद या तो मैं कोई बहुत ही क्रिएटिव चीज जो उस टाइम तक मैंने अपनी स्किलफुली खुद को डेवलप कर लिया है, वो उसको और अच्छा कर रहा हूँ, या फिर प्रोफेशनली, फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्डिंग समथिंग, या फिर अगर मैंने उसको फाइनेंशियली कन्वर्ट कर लिया है इन अ प्रोफेशन, वो कर रहा हूँ ऑल डे. मतलब उसमें सब कुछ इन्वॉल्व है. मतलब फूड खाना बीच में आ रहा है, मतलब मैं ऐसा नहीं खाना खाने अलग से जा रहा हूँ,
once I am over with being like completing my responsibility of being fit, taking care of my body in that morning, उसके बाद मेरा खाना, मेरा बेसिकली पूरा सब कुछ मेरे टेबल पे फैला हुआ है. आप समझ सकते हो ऐसा कि आई वंस एंटर माई ऑफिस और वहां पे सब कुछ है. देयर आर कैमराज, देयर आर पियानोज, everything related to art, everything related to writing, profession, financially, everything is there. And I'm connected to everyone virtually जब तक मैं किसी से मिलना ना चाहूँ personally. I don't want anyone to be in my house apart from, ठीक है अगर कोई होता है लाइफ पार्टनर तो शाम तक जाओ, अभी तो सुबह में ठीक है. हाँ, तो करके हो पूरे दिन यही चलेगा. हाँ, अगर मेरे को बाहर जाना है तो हाँ, इफ आई एम लिविंग इन अ वेरी गुड प्लेस जो बहुत सीनिक है, तो मैं शाम को वॉक पे जाना चाहता हूँ जहाँ मैं ऐसे रिवर साइड या लेक साइड या ओशन साइड वॉक कर सकूं. आई कैन गो ऑन. ठीक है, दिमाग में मेरे ग्रीस ही आ रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसी चीजें हों कि जहाँ मैं वॉक्स पे जा सकूं. ठीक है, स्ट्रेंजर से बात कर सकूं, उन्हें बता सकूं कि मैं क्या करता हूँ. दे आर हैप्पी टू नो, दे वांट टू नो मी. हाँ, ये सब चीजें हैं मतलब ये बहुत ही सब चीजें कर. फ्रेंडली प्लेस है, काम प्लेस है, यस सीनिक यस, प्लेस बहुत है फ्रेंडली प्लेस है. ना? अवे फ्रॉम माई इनसिक्योरिटीज. आई एम वेल कनेक्टेड टू माई फ्रेंड्स. मैं कभी भी किसी को कॉल कर सकूं, उनसे बात कर सकूं. इतना पैसा हो कि जब मेरा का इम्पल्सिवली मन करे उनसे मिलने का, तो मैं उनके कंट्री में जाके मिलने जा सकूं उनसे. बहुत ही फ्री लाइफस्टाइल है, बहुत ही ज्यादा। एग्जैक्टली, या लो कॉर्टिसोल एज जेंजीज कॉल इट. तुम्हें जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि नहीं तुम्हें ना इतनी बार किसी को कॉल करनी है, चाहे वो हाँ. जब तुम्हारे मम्मी जब थोड़ी सी एजेड हो जाएंगी तब तुम्हें कॉल करना पड़ेगा, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने पड़ेंगे, और फिर ये ट्रैवल और फिर ये सब कुछ, बहुत लोगों का मन होता है वो नहीं कर पाते, राइट? तो डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं फिर, या कितने लोग हैं जो बीच में जाके ये कर सकते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम्हारी लाइफ में ऐसे कुछ चीजें कंस्ट्रेंट्स होंगी, शायद तुम्हारी पार्टनर है जैसे तुमसे 24 घंटे बात करनी है ना, और 24 घंटे चलो उससे बात करते रहना है तो ये सब जब होगा तो तुम कैसे, अगर तुम्हें क्या लगता है तुम कर पाओगे वो डील, या फिर तुम्हें लगता है कि नहीं आई विल ट्राई एंड कन्विंस देम कि देखो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा फ्री रहना है कि जब तक बहुत ज़रूरी नहीं है मुझे मत बुलाओ, या फिर तुम सैक्रिफाइस कर सकते हो किसी के लिए उतना? तुम्हें क्या लगता है? मैं बहुत ऑनेस्ट रहूंगा. मैंने उस लेवल का कनेक्शन अभी फील ही नहीं किया है कि मैं अपने कंफर्ट को से ऊपर रख पाऊँ. तो जब करूंगा तो आई विल मेक एन ओपिनियन अबाउट इट. मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं हर चीज समझ चुका हूँ, एस्पेक्ट्स को, लाइफ को इन जनरल. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. आई हैव डाउट्स अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, जो कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा उस टाइम पे. बट हाँ, ये जरूर कहूंगा कि आई विल ट्राई टू, जो भी मेरे साथ रहेंगे, हाँ, आई विल मेक श्योर कि वो कंपैटिबल हों to the life that I want to live personally also. मतलब तुम I अपने would खुशी never, I के would साथ never रहो। try to, I would never try to lose my inner self कि मुझे क्या चाहिए था, but मैंने completely वो compromise कर दिया because I love that person a lot. ये मुश्किल है अभी अभी जो mindset में हूँ उससे सोचना तो मुश्किल है. I know people how grow up to be and how mature they become and they sacrifice for their families. मुझे पता है वो सब चीजें, but मैं अभी वैसा नहीं फील कर पाता हूँ. शायद मैं उतना बड़ा नहीं हुआ हूँ, शायद मैं उतनी चीजें देखा नहीं हूँ अभी, हो सकता है. और तुम्हारी ड्रीम लाइफ में बच्चे नहीं थे, किड्स नहीं थे? डू यू थिंक अबाउट दैट? लोग बहुत पहले से सोचते हैं कि यार मेरा एक बेटा होगा या फिर I whatever। don't. Currently, I don't. Currently, I don't. I think about pets, but I don't think about children. But whatever relationship you had with your father, would you want your child, if you ever, कि वैसा ही relationship हो, या फिर ज़्यादा फ्रेंडली हो, या फिर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, या what? अगर कभी हो तो। Of course, understanding वो I would say friendly, और वैसा तो नहीं पता मुझे. मुझे नहीं लगता कि friendly नहीं था. Understanding ज्यादा हो, मतलब he should be confident कि जो भी वो सोच रहा है कि my father would understand, वो सही हो, मतलब वो सोचने में. और जो भी वो सोच रहा है कि ये वाली चीज मुझे थोड़ी मुश्किल होगी समझाने में उनको, वहां पे इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको उतनी मुश्किल ना हो, मतलब. And how do you see success? कि तुम्हें लगता है financially is that is a parameter to view success, और तुम्हें लगता है कि नहीं fulfillment होना चाहिए, कि वो conflict तुम कैसे, क्या advice करोगे किसी को? अभी जैसी करंट लाइफ में मेरी जो अब तक हुई है, आई वुड से इनिशियली तो पैसे के पीछे ही भागो, क्योंकि what the quality of experience it gives you will surpass really quickly the amount of small experiences that you have without money. बहुत जल्दी सरपास कर जाती है वो, बहुत जल्दी. मतलब 10 years of you enjoying a little things
and 6 months of you enjoying bigger things with money, they are equal. मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेमोरीज उतनी बन जाएंगी, बट आप जो सैचुरेशन पॉइंट अचीव करना चाह रहे हो ना मन में कि मैं रोज उठूं और कुछ नया करूं जिससे मैं खुश हो जाऊं, दैट कम्स रियली क्विकली विथ मनी. सो इनिशियली तो मनी को ही चेस करो. इफ यू डू नॉट, अगर आप बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं हो कि मुझे यही चाहिए लाइफ में, जैसे मैं नहीं हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए. मुझे पता है कि मुझे कंफर्ट चाहिए, मुझे पता है कि आई वांट टू लिव अ कैजुअल, थोड़ा सा फ्री लाइफ, बट एग्जैक्टली मुझे नहीं पता ना कि मुझे क्या चाहिए. तो इफ दैट इज ऑन योर माइंड, आई वुड से initially chase money. That will direct you in the correct I would say streams. और हाँ, addiction से दूर रहो, inhibition से दूर रहो. यही दो चीजें हैं. मतलब have a lot of time for yourself to think about तुम्हें क्या चाहिए, but mindlessly अगर कोई चीज कर रहे हो तो वो सिर्फ पैसा चेज करना है. mindlessly एक ही चीज करो. That's beautiful. माइंडलेसली पैसा चेज करो और टाइम रखो कि तुम्हें अपना रियल पैशन समझ में आए हाँ. कभी ना कभी Yes. लाइफ में. मैं जज उनको करता हूँ जिनके लाइफ गोल्स हैं, बट अगर वो उसके बारे में बहुत कैजुअल है तो मैं जज करूंगा. अगर वो उसके बारे में काफी ऐसे हैं कि दे रियली हैव दिस प्रॉब्लम, दे वांट टू टॉक अबाउट, या दे वांट टू टॉक अबाउट दैट प्रॉब्लम जो कि उनको जेन्युइनली है, दे वांट टू डू दिस बट वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आई विल रेस्पेक्टफुली लिसन टू देम. मे बी आई विल ट्राई टू ऐड समथिंग जो कि मेरे पास होगा. बट अगर वो बहुत कैजुअल है इस बात को लेकर कि यार अरे नहीं हो रहा मुझसे यार, या फिर लेकिन मुझे करना भी है बट नहीं हो रहा, ऐसे डेमीनर में है, तो फिर मैं जज करता हूँ थोड़ा कि यार मुझे बॉडी चाहिए, मुझे 6 पैक एब्स चाहिए, लेकिन मेरे को खाना भी है, मेरे को दारू भी पीना है. भाई क्या बात कर रहा है तू. तो फाइनली मैंने बताओ क्या मिस कर दिया आलोक. बहुत कल ही हम बहुत सारी बात कर रहे थे, आज भी किया है, तो क्या मैंने ऐसा क्वेश्चन है जो तुम चाहती हो कि मैं पूछूं तुमसे? हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप पूछो मुझसे. ओके. ये सोचना पड़ेगा कि ऐसी क्या हैबिट्स हैं जिसको मैं चेज कर रहा हूँ बट अभी तक मतलब बनी नहीं है मेरी. ऐसे ये एक सवाल हो तुम सकता चेस कर रहे हो बट अभी तक बनी नहीं है तुम्हारी. बताओ है. क्या हाँ, ऐसे habits तो मैं ऐसे पॉइंट से बता सकता हूँ. बहुत ज्यादा वेल रेड होना, मतलब ये मैं बहुत चेज करता हूँ. किसी भी चीज के बारे में जिसके बारे में मुझे ज्यादा जानना है. एनीथिंग, कैन बी एनीथिंग. सेकेंड इज कि रैंडम कॉन्वर्जेशन स्टार्ट. मैं इंट्रोवर्ट हूँ, आई एक्सेप्ट, बट अंदर से मेरी इच्छा है कि मैं रैंडम कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर पाऊँ. मतलब आई वॉन्ट टू बी गुड एट इट. हाँ. एंड वन मोर वुड बी कि अपना फोकस टाइम थोड़ा बढ़ा पाऊँ. मैं बहुत सोशल मीडिया एंड इंटरनेट के इन्फ्लुएंस में धीरे धीरे आने लग गया हूँ. वो सबका इशू है. ऑलराइट, तो द लास्ट क्वेश्चन इज योर फीडबैक. जो लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फीडबैक. आपका क्या फीडबैक रहा पूरे प्रोसेस का? अच्छा लगा, बुरा लगा, मीडियम लगा? मीडियम तो मुझे लगता नहीं है आलोक को, या फिर बहुत अच्छा लगता है या फिर बहुत बुरा लगता नहीं, है. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. मतलब ऐसा कुछ मैं सोच इमेजिन कर रहा था, बट इतना डीप होगा और इतना कुछ अच्छे से शेयर करने का मौका मिलेगा ऐसा नहीं सोचा था. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच आलोक. आई होप कि आपकी इतनी अच्छी एपिसोड देखकर, जो मैंने स्टार्टिंग से, मेरी हिंदी थोड़ी सी इधर उधर है, सो आई वाज लाइक आप बोलो तुम बोलो, प्लीज अब तुम बोलो. हाँ, तो फिर आउटरो के लिए तुम्हारा ये वीडियो देखकर आई होप कि लोग और आए, लड़के और आए और थोड़ा सा बात करें यार. लड़के कन्विंसिंग गाइज इज वेरी डिफिकल्ट. तो थैंक यू सो मच आलोक. आप जाके लंच कर थैंक यू सो मच लीजिए. मैत्री. बाय. प्लीज बाय. आप ZNMD को उठाओ और सिर्फ उन सीन्स को लो ना जहाँ पे डायरेक्टर ने सिर्फ कैमरा पैन किया एक्टर की तरफ, और वो कोई डायलॉग नहीं उस मूवी में, उस सीन में. या तो वो विंडो से बाहर देख रहा है, या तो वो कुछ कर रहा है, मतलब या तो लेटा हुआ है, या तो शांत से कुछ मतलब सोच रहा है. और बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है उस मूवी का, जो सूट करता है उस सीन को. वही है, मतलब हमेशा मैं उसी मूड में रहता हूँ. मैं कितना भी जॉली हो जाऊँ, मैं कितना भी ओवर शेयर करने लग जाऊँ, मैं कितना भी खुश हूँ, जोक्स मार रहा हूँ, अंदर से मैं वही हूँ.